Hi guys, so this video is about what is computer and what are its characteristics. So क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और इसके क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो लेट्स बिगिन. कंप्यूटर क्या है? सिंपल शब्दों में देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है चलने के लिए, विच इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर सकता है, इसलिए उसको डिज़ाइन किया जाता है. द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म कंप्यूटर, यानी कि एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ये डिराइव किए गए हैं टर्म कंप्यूटर, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोग्रामेबल मशीन्स. प्रोग्रामेबल मशीन्स वो होते हैं जिन्हें हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो स्पेसिफिक टास्क्स उसके अकॉर्डिंग करते हैं. और सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं डेटा. इट कैन ऑल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस व्हेन गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस. So, what is a computer? Computer is an electronic device which is designed to work with information. The term computer is derived from Latin term computer, which means to calculate, or it can also be called a programmable machine. In simple words, computer can be defined as an electronic device that can store, retrieve and process data. मतलब वो store कर सकता है, retrieve कर सकता है और process कर सकता है data. It can also perform arithmetic and logical operation when given proper instructions. Now let's discuss about its features और characteristics. इसके main characteristics, जो कंप्यूटर जो हैं वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सब में जो कॉमन चीज़ें हैं या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, सबसे पहले स्पीड है. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट डिवाइस है, एक तेज़ डिवाइस है. कंप्यूटर को फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड नहीं लगते हैं, सेकेंड्स के भी फ्रैक्शंस लगते हैं कि कोई ऑपरेशन वो करे. द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड इवन पाइको सेकेंड्स. तो जो स्पीड है कंप्यूटर की उसको हम माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स और पाइको सेकेंड्स में मेजर करते हैं. और अगर हम एक पावरफुल कंप्यूटर की बात करते हैं तो इट्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 3 to 4 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में 30 से 40 लाख सिंपल ऑपरेशंस एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो कर सकता है. तो ये हमें बताता है कि स्पीड जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और ये एक फ़ीचर जो है कंप्यूटर का है. लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी. जो सेकंड फीचर है इसका वो एक्यूरेसी है. एक्यूरेसी जो है वो एक क्वालिटी होती है किसी चीज़ की कि वो कोई चीज़ कितनी करेक्टनेस से करता है या एग्जैक्टली वैसे ही करता है या विदाउट एरर कोई रिज़ल्ट देता है. तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई. एंड डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है एक कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो उसकी जो डिग्री है वो डिपेंड करती है उसके डिज़ाइन पे कि उसका डिज़ाइन कैसा है. लेकिन अगर हम एक कंप्यूटर, पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात करें, उसमें हर एक कैलकुलेशन जो है वो सेम एक्यूरेसी से की जाती है. उसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर्स जो हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं इन बिग क्वांटिटीज़, मतलब एक लॉट ऑफ वॉल्यूम में एंड वेरी हाई एफिशिएंसी के. मतलब बहुत ही कम रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही कम टाइम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है और क्वांटिटी है डेटा और इंस्ट्रक्शन की वो बहुत ज़्यादा होती है. सो कंप्यूटर्स कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन with a lot of volume and very high efficiency. Now let's talk about diligence. Diligence जो है फोर्थ पॉइंट है, इसमें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है. diligence का मतलब है कि सेम एफर्ट या कांस्टेंट एफर्ट करना कोई टास्क अचीव करने के लिए. ये कहते हैं कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट्सेट्रा. इंसान जो है वो सेम चीज़ हज़ार बार नहीं कर सकता है उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी स्पीड के साथ या उसी रिलायबिलिटी के साथ. वो थक जाता है, उसमें कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर जो है वो डिलिजेंट है, वो हर एक काम जो है वो कोई भी काम घंटों तक कर सकता है
बिना थके, बिना गलत रिजल्ट दिए हुए, विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर. So diligence. Unlike human beings, a computer is free from monotony, tiredness, lack of concentration, and hence can work for hours together without creating any error. कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 इज़ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी होता है हम कितना डिपेंड कर सकते हैं उस चीज़ पे, जो आंसर्स, जो रिजल्ट्स ये देता है वो कितना सही होता है. तो कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए ये सारे ऑपरेशंस जितने भी टास्क से परफॉर्म करता है वो 100% एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ करता है. और जो अगर रिलायबिलिटी में इसके कोई इफ़ेक्ट आता है तो वो ज़रूर ह्यूमन दिमाग की वजह से ही कोई ना कोई एरर इसकी रिलायबिलिटी में आ जाता है. अगर इसकी रिलायबिलिटी इधर उधर हो जाती है, इफ़ेक्ट होती है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसानी दिमाग की वजह से होता है. So reliability, because computer is an electronic device, thus it performs all operations with 100% accuracy and reliability. Sixth point है versatility. Versatility का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें करने की क्वालिटी. ओके, तो वर्सेटैलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर जो है ऑलमोस्ट कोई भी टास्क कर सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाए उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ़ टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकता है. उसका मतलब होता है वर्सेटैलिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7 विच इज़ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का मतलब होता है खुद काम करना है, वर्किंग ऑटोमेटिकली. कंप्यूटर जो है इंसान के इंटरवेंशन के बगैर काम कर सकता है. कैसे काम कर सकता है? हम लोग प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिसमें एक सीक्वेंस होता है जो कंप्यूटर जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो काम करता जाता है. और अगर कोई एरर्स आते हैं या कुछ होता है तो ये मैसेजेस देता है कि एरर हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रही है, और वो रजिस्टर भी करता है. सो व्हाट अबाउट ऑटोमेशन? ऑटोमेशन मीन्स वर्किंग ऑटोमेटिकली. A computer can work on its own without the intervention of the person using it. Programs can be made for the computer to perform the task, and based on the sequence, it executes the tasks and gives accurate results. Now, point number 8, पावर ऑफ रिमेंबरिंग भी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. पावर ऑफ रिमेंबरिंग का मतलब है कि कंप्यूटर के पास ऐसा पावर है कि वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा को बहुत सारे सालों के लिए स्टोर कर सकता है, अपने पास जमा कर सकता है. तो इट कैन नॉट लूज़ द डेटा ऑन इट्स. और खुद ही वो डेटा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक कोई बाहर से कोई चीज़ ना हो, ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वायरस वगैरह या कुछ भी ना हो, तब तक वो डेटा जो है वो उधर स्टोर होता है. और पर्सन जो है, एक आदमी जो है, वो इस डेटा को कभी भी वहाँ से निकाल सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड, एंड डेटा रिमेन्स द सेम. डेटा सेम टू सेम रहता है आफ्टर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स. तो इसकी वजह से पावर ऑफ रिमेंबरिंग की वजह से ये होता है कि एक इंसान को, यूज़र को फ्रीडम मिलती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो कितना डेटा स्टोर करता है और कितना डेटा रिमूव करता है. तो ये है पावर ऑफ रिमेंबरिंग. द कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन फॉर सेवरल ईयर्स. इट कैन नॉट लूज द डेटा ऑन इट्स ओन. अ पर्सन कैन रिट्रीव द डेटा वेन एवर रिक्वायर्ड, एंड द डेटा रिमेन्स द सेम आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑल्सो. जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है मेमोरी. कंप्यूटर जब बनाया जाता है उसमें एक इनबिल्ट मेमोरी डाली जाती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जो डेटा को स्टोर करती है. इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो रिमूवेबल, जो डिवाइसेस हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती हैं, आजकल CDs या पेन ड्राइव्स होते हैं जो डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए. तो हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम 3 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहले 3 जो हैं वो हम याद रख सकते हैं, ऐसे वो हमारे लिए आसान हो जाएगा. पहला सेट जो है स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, तो हम इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, SAS, स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्टोरेज कैपेसिटी. दूसरा वाला सेकेंड सेट क्या है? डिलिजेंस, रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी. सो DRV, SAS, DRV. और तीसरा सेट जो है वो है APM, यानी कि ऑटोमेशन, पावर ऑफ रिमेंबरिंग एंड मेमोरी. तो इस तरीके से हम इसे आसानी से 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कंप्यूटर के, अगर हमें भूल जाएंगे तो हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं. SAS यानी कि स्पीड,
ए यानी कि एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी। याद रखें, DRV, डिलीजेंस, रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी। APM, ऑटोमेशन, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग एंड memory. So this is all about characteristics of computer and what a computer is.